हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप 15th यानी 15th नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया था और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने दिए थे। तो अगर वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। उससे मुझे लगता है कि जो 15th ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो आपके हो जाएंगे। उसके बाद ये उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ये भी हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें हमें कन्वर्जन देखना है। कह रहा है कि NO और प्लस O2, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सिबल दिया है 2NO2 और कूल करने पर क्या बना है N2O4, और अगर आप हीट कर दे रहे हो तो या फिर रिवर्स हो जा रहा है NO2 में। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि X क्या होगा, Y क्या होगा और Z क्या होगा। तो यहाँ X दिया है यानी इसमें तो कलर बता रहा है। तो यहाँ देखिए NO है और O2। ठीक है, तो NO और O2 यानी कह सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों कैसे होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। तो ये कलरलेस होते हैं तो ये तो ब्राउन होगा नहीं, ये ब्राउन, ये तो कैंसिल हो गया। यानी ऑप्शन जो है आपका या तो A होगा या तो फिर C होगा, यहाँ से हम पता चल जाएगा। अब वो NO2 जो होता है ना, तो NO2 में अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखा ब्राउन। ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का है और यहाँ दिया है कलरलेस। ठीक है, चलो यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ पर जो इसका NO2 का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन होता है। तो यहाँ से तो हमें ऑप्शन इसका मिल जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कलर आपको पता नहीं है तो आगे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन में दिया है पैरामैग्नेटिक। क्या दिया है आपको, पैरामैग्नेटिक दिया है। तो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, देखिए NO2 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के में अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 8 हो जाएगा। तो 8 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 23 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 23 इलेक्ट्रॉन का तो पेयर बनने वाला नहीं है। ठीक है, यानी हम कहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो अनपेयर्ड होता है। क्या होगा, वो अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब सिंगल। अब मान लीजिए आपका 22 होता है तो 11 पेयर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 23 है तो 11 पेयर और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, वन हो सकता है। तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसे कह सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका पैरा। तो हम कहेंगे वन नहीं कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन अगर किसी में है, ऑड इलेक्ट्रॉन अगर किसी में भी है तो कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें पैरामैग्नेटिक से क्या समझ में नहीं आता है, हमें केवल इसके कलर से बता सकते हैं। तो ये कलर के क्या होता है, इसका NO2 यानी ब्राउन कलर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ये मिल जाता है। फिर भी आगे हम चेक कर लेते हैं। आगे देखिए इसमें ब्राउन दिया हुआ है और यहाँ डायामैग्नेटिक दिया हुआ है, यहाँ पर भी डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक हमें समझना होगा, तो इससे तो हमें आंसर नहीं मिला है। यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कलर से ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलरलेस है। देख क्या किया, कलर जो है वो कलरलेस दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है आपका ब्राउन कलर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखना है कि N2O4 जो होता है ये पैरामैग्नेटिक, NO2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ये कह सकते हैं। तो अगर डायमराइज होगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे। और जब सभी पेयर्ड हो जाएंगे तो इस केस में हमें कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। तो दोनों तो डायमैग्नेटिक ही दिया, तो इसे हम नहीं बता सकते थे, केवल हम बता सकते हैं किसी कलर से हम इसको टैकल कर सकते थे। तो ये N2O4 जो होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट कर रहे हो तो क्या मिलेगा हमें, देखो NH4 है और उसके बाद NO3 है। तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला ये हो गया। अमोनियम नाइट्राइट अगर देखते हैं तो NH4 NO2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप हीट करते हो, यानी दोनों को हम पहले देख लेते हैं क्या हीट कर रहे हो। तो अमोनियम नाइट्रेट में देखिए करना क्या होता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। अब आपको ये पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2H2O बनेगा, यानी हम कह सकते हैं 2H2O मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ले सकते हैं आप 2H2O। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो ऑक्सीजन कितने यूज हो गए, तो 2 ऑक्सीजन इसमें से यूज हो गया, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ बच गया और यहाँ पे हाइड्रोजन तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचा। बचा क्या आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो N2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपको, N2O। तो यहाँ पर मिल जाता है आपको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाता है आपको N2O। ठीक, अब इसमें अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आपका वही है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बने, 2। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, N2 का फॉर्मेशन
कर लेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमें कौन सा मिलेगा, N2O मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, NO होता है। क्या होता है आपका, NO होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन, उसके बाद टेट्रा ऑक्साइड यानी N2O4, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या होगा, आपका बी आंसर होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो कह रहा है एनहाइड्राइड होता है किसका, नाइट्रस एसिड का। तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला है HNO3। तो देखिए HNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और HNO3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस टाइप के अगर एनहाइड्राइड पूछ रहा है, ठीक है, या उसका ऑक्साइड पूछ रहा है, तो इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर पे जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर से आप तुरंत आंसर बता सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए HNO2 है, तो HNO2 में अगर देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें एक्स सपोज करना होगा, हाइड्रोजन का तो जानते हैं +1 होता है, और ऑक्सीजन का -2 है। तो 1 का तो -2 होगा, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -4 इक्वल टू 2 लिखना है। तो x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। यानी हम कह सकते हैं कि HNO2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ गया आपका +3। अब आपको इसमें चेक करना है कि +3 किसका है। अब देखिए यहाँ पर N2O3 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को हम क्या सपोज करेंगे, x। अब 2 नाइट्रोजन है तो 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 3 2 जा 6, तो -6 हो जाएगा, टोटल इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू +3। यानी यहाँ पर जो है +3 आपको मिल चुका है और ऑप्शन आपको मिल गया। लेकिन फिर भी अगला भी चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है NO2 है, तो NO2 में देखेंगे तो 2 2 जा 4 है, ठीक है, तो -4 हो गया, तो इस पर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +4 हो गया। और NO में अगर बात करें तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर -2 है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारे पास जो है 2x हो जाएगा, और उसके बाद 4 है ऑक्सीजन, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 8, कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो आप कहीं भी ऐसे ऑप्शन नहीं मिला है कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 हो, खाली किस में मिला है, ए में मिला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो 17 का जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी होते हैं। और अगर इसी में पूछ लेता कि HNO3 का कौन सा हो जाएगा, तो हमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेक करना पड़ेगा, +5 वाला चेक करना पड़ेगा, जो कि इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए गैस, ठीक है, X इज ऑब्टेन्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ डायलूट HNO3। तो कह रहा है कि अब कॉपर जो है जब डायलूट HNO3 के साथ क्या करते हैं, आप हीट करते हैं कॉपर को, तो उसमें कह रहा है कि ये कंपाउंड X का फॉर्मेशन करता है। कौन सा कंपाउंड का, कह रहा है कि X कंपाउंड का क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। और आगे क्या कह रहा है कि द गैस दस फार्म, यानी ये जो है ये तो गैस फार्म होगा, ठीक है, विथ ऑक्सीजन टू गिव ये ब्राउन फ्यूम्स। यानी अगर इसी को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ब्राउन फ्यूम बनेगा, ठीक है। तो ब्राउन फ्यूम अभी हमने देखा था कि NO2 होता है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, तो यहाँ NO2 मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है कह रहा है कि ये तो हो गया Y, क्या हो जाएगा, ये Y फार्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, व्हेन Y डिजॉल्व इन वाटर गिव ए इम्पॉर्टेंट एसिड। तो NO2 जो होता है वो कह रहा है इम्पॉर्टेंट एसिड, यानी कह रहा है Z दे रहा है, यानी इसको जो हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो Z बना रहा है। और इसके साथ साथ कह रहा है कि X भी बनता है, क्या बनता है, द गैस X, यही हो रहा है। तो ध्यान में फिर से समझेंगे कि कह रहा है कि ये गैस X इज ऑब्टेन्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डायलूट HNO3। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझना होता है। कह रहा है X इज का ऑब्टेन्ड, तो कह रहा है X जो है वो ऑब्टेन्ड हो रहा है कहाँ से, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डायलूट HNO3। तो हमने कॉपर को क्या किया, डायलूट HNO3 से रिएक्शन कराया है, तो X फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब X को कह रहा है कि O2 के साथ रिएक्ट करा दे रहे हो, तो तो Y बनना है। और Y को हम क्या करते हैं, H2O के साथ जब रिएक्ट यानी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या करता है, वो Z और X दोनों क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो इस टाइप में अगर हम देखें तो होता क्या है कि अगर हम कॉपर को HNO3 के साथ क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, तो हमें मिल जाता है कॉपर नाइट्रेट। क्या मिलता है आपको, कॉपर नाइट्रेट मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है, और प्लस क्या मिल जाता है, H2O मिल जाता है, ठीक है। तो 4
H2 होगा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है आपको नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपको यह कह सकते हैं कि ये हुआ यानी कलरलेस क्या होता है, ये गैस होता है। अब NO को कह रहा है, यानी ये मिल गया हमें, NO हो गया ये। तो देखो NO में यहाँ ये XYZ का रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, तो NO मिल गया ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए NO, यानी यहाँ पर देखेंगे तो B और C ऑप्शन यहाँ से उड़ गया। अब बात कर लेते हैं कि अगला क्या कह रहा है कि NO को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, तो हम कहेंगे NO2 बनेगा। क्या बनेगा, NO2 बनेगा, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होता है आपका कलरलेस, तो वही सॉरी ब्राउन फ्यूम्स होता है। क्या होता है, ये ब्राउन फ्यूम्स निकलता है ये। तो ब्राउन फ्यूम्स जो है किसका होता है, आपका कहेंगे कि NO2 का। तो जो यहाँ से ऑप्शन है देखो NO2 है और यहाँ दिया है N2O, तो यहाँ से ये ऑप्शन चला गया, तो ऑप्शन ये आपको मिल गया। फिर भी आगे हम चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया है HNO2, क्या दिया है HNO2। तो जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो देखो यहाँ पर NO2 जो है, ठीक है, तो NO2 जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4। क्या आता है, +4। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि +4 है। अब ये क्या फार्म करेगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन जब आप कराते हो तो ये बनता है आपका HNO3 बनता है और प्लस NO बनता है, प्लस क्या बन जाएगा आपका NO बनेगा, जिसको हम कहेंगे ये X होगा और ये क्या होगा आपका Z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से रिवर्स रिएक्शन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मिल गया HNO3, तो यहाँ पे हो गया आपका HNO3, ठीक है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन था वो आपका ए ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कंप्लीट द गिवन इक्वेशन। कॉपर को क्या कर रहे हैं, जब आप HNO3 के साथ हीट कर रहे हैं, अभी हमने वो कोई रिएक्शन देखा है, तो क्या मिलता है आपको, कॉपर नाइट्रेट मिलता है। और उसके बाद वो कह रहा है W क्या मिलेगा, तो W यहाँ से आपको मिलने वाला आंसर, तो W में हमने देखा कि अभी क्या मिलेगा आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड देखो यहाँ पर B ऑप्शन जो है यहाँ डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो केवल एक ही आप अगर पता कर लें तो वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि पता नहीं क्या बनने वाला है, तो ये समझ लीजिए ये बैलेंसिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बात कर लेंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो कॉपर वो देखिए यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ हालांकि यहाँ पर 3 देना चाहिए था, यहाँ कॉपर 3 है। और उसके बाद नाइट्रेट में देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 2 है, होल ट्वाइस है नाइट्रेट का, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है और 3 2 जा 6 और यहाँ देखिए 8 लगाया हुआ है आगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 की कमी आ रही है, यानी कह सकते हैं 2 नाइट्रोजन इधर रिएक्टेंट में ज़्यादा है और प्रोडक्ट में 2 कम है। तो 2 नाइट्रेट वाला अगर नाइट्रोजन वाला देखेंगे तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन वाला देखो यहाँ पर ये 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा है। अब अगला चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन की क्या बात है। देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 6 3 जा 18, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 4 है, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 ऑक्सीजन इधर है। और यहाँ पर देखिए तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, तो रिएक्टेंट के साथ क्या है 24 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में कितना है 22, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन तो चला गया। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन दिया है, ये भी गया, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया ही नहीं, ये भी गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, आंसर मिल गया आपका बी, ठीक है। तो आप यहीं से बता सकते थे। हालांकि अगला भी चेक कर लेते हैं। जिंक नाइट्रेट को अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है और H2O और प्लस यहाँ बन जाता है N2O, क्या बनेगा आपको N2O बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको भी अगर आप बैलेंस करना है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिंक 4 है, यहाँ 4 है। नाइट्रेट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में देखें तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 2 यहाँ पे है और 4 है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और यहाँ देखिए आपको दिया है 10, ठीक है। तो हालांकि इसमें तो बैलेंस करके नहीं दिया है, तो यहाँ पर देना चाहिए था इसको। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए N2O है, क्या है आपका N2O होगा। और यहाँ पर ध्यान में रखो I2 है और HNO3 है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो क्या करता है I2 को पहले किस में चेंज करता है, I2 वो 5 या कह सकते हैं I2 वो 10 में, और फिर इसको क्या करते हैं आप जब H2O के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये बन जाता है HiO3 आयोडिक एसिड, ठीक है। सॉरी I2O7 बनता है, यहाँ पे I2O7, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर क्या करते हैं आयोडीन जो होता है वो पहले क्या बनाता है I2O5 बनाता है, या इसी को हम I2O10 कह सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको जब वाटर के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो ये बन जाता है HiO
3, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे आर्डिक एसिड है तो ये हो जाएगा आपका HiO3, तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आपको बी, ठीक है। तो 19 का क्या आंसर था आपका, बी था, ठीक। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को, जो आपका नाइट्रोजन फैमिली में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आपके सिलेबस में थे, यानी कह सकते हैं इसमें फास्फोरस और उसके बाद उसमें जो PCl3 और PCl5 है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक था वो रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो सिलेबस था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।